कल्पना करो, सुबह उठते हो, फोन खोलते हो और हर जगह सिर्फ एक ही खबर चल रही है। लोग बैंकों के बाहर लाइन में खड़े हैं, कैश निकालने की होड़ मच चुकी है, कुछ एटीएम खाली हो चुके हैं। और फिर अचानक एक सवाल, अगर बैंक ही सुरक्षित नहीं तो हमारा पैसा कहाँ सुरक्षित है? हम सबको बचपन से सिर्फ एक ही बात सिखाई गई, पैसा बैंक में रखो, सुरक्षित रहेगा। लेकिन क्या कभी सोचा है, अगर बैंक ही मुश्किल में आ जाए तो? क्या बैंक सच में डूब सकते हैं? अगर डूब जाए तो आपका पैसा वापस मिलेगा क्या? सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में असली फर्क क्या है? और आखिर क्यों कई बार लगता है कि बैंकों में कैश कम पड़ रहा है? आज इस वीडियो में हम डर नहीं फैलाएंगे, हम समझेंगे शांति से, तथ्यों के साथ, और ऐसे कि वीडियो खत्म होने तक बैंकिंग सिस्टम आपको पहले से ज़्यादा समझ आ जाए। बहुत लोग सोचते हैं हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उसे तिजोरी में रख देता होगा। लेकिन सच थोड़ा अलग है दोस्तों। बैंक सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं, बैंक अर्थव्यवस्था का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। जैसे शरीर में खून घूमता रहता है, वैसे अर्थव्यवस्था में पैसा घूमता रहता है। आपने बैंक में 1 लाख जमा किया, बैंक उस पैसे का एक हिस्सा सुरक्षित रखता है और बाकी हिस्सा किसी को लोन दे देता है, घर खरीदने के लिए, बिजनेस के लिए, फैक्ट्री के लिए। फिर लोग ईएमआई भरते हैं और सिस्टम चलता रहता है। इसलिए बैंक का काम सिर्फ पैसा रखना नहीं, पैसे को चलाना होता है दोस्तों। अब समझते हैं बैंक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इनमें सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है। इनका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करना भी होता है। लोग अक्सर इन्हें ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं क्योंकि इनके पीछे सरकारी नियंत्रण होता है। लेकिन ध्यान देना, सरकारी बैंक का मतलब यह नहीं कि कभी समस्या नहीं हो सकती दोस्तों। नंबर 2, प्राइवेट बैंक। इनका संचालन निजी कंपनियां करती हैं। ये अक्सर तेज सर्विस, टेक्नोलॉजी और न्यू प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन्हें भी नियमों के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। नंबर 3, स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनका फोकस छोटे बिजनेस, छोटे ग्राहक और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादा होता है। नंबर 4, कोऑपरेटिव बैंक। ये सदस्य आधारित मॉडल पर काम करते हैं, कई जगह स्थानीय स्तर पर मजबूत होते हैं। नंबर 5, पेमेंट बैंक। ये सीमित बैंकिंग सेवाएं देते हैं। इनका काम मुख्य रूप से भुगतान और छोटे जमा पर केंद्रित होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, बैंक डूब सकते हैं क्या? यहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलत समझते हैं। बैंक ऐसे नहीं डूबता कि किसी दिन अचानक ताला लग गया। उसके पीछे धीरे धीरे चीज़ें बनती हैं। मान लो बहुत ज़्यादा लोन दिए गए, कुछ लोग लोन वापस नहीं कर पाए, लंबे समय तक नुकसान बढ़ा, लोगों को डर लग गया और सबने एक साथ पैसा निकालना शुरू कर दिया। ऐसे आसान भाषा में समझो, अगर 100 लोग एक ही दिन में अपना पूरा पैसा वापस मांग लें तो कोई भी बैंक तुरंत सारे नोट हाथ में नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बैंक पैसा घुमा रहा होता है। इसी वजह से बैंकिंग सिस्टम भरोसे पर चलता है साथियों। अगर बैंक बंद हो जाए तो आपके पैसे का क्या? अगर तो हराम की कमाई है तो कोई बात नहीं, जाने दो। अगर आपके खून पसीने की कमाई है दोस्तों, तो हम ऐसे कैसे जाने देंगे? आइए ठीक आउट करते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। मान लो किसी बैंक में आपका पैसा जमा है और बैंक पर गंभीर समस्या आ गई, क्या सब पैसा खत्म? नहीं दोस्तों। भारत में जमा राशि पर एक सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। वर्तमान नियमों के अनुसार एक बैंक में एक जमाकर्ता का कुल जमा पर अधिकतम 5 लाख रुपए तक बीमा सुरक्षा उपलब्ध होती है। मतलब अगर किसी एक बैंक में आपके कुल 3 लाख जमा हैं, तो उस सीमा के अंदर अगर 10 लाख जमा है तो पूरी रकम अपने आप गारंटी नहीं मानी जाती। इसलिए कई लोग बड़े बड़े अमाउंट अलग अलग बैंक में बांट कर रखते हैं। ध्यान रहे, ये नियम बैंक के प्रकार नहीं बल्कि जमा बीमा ढांचे पर आधारित है दोस्तों। अब यहाँ एक बड़ा भ्रम है दोस्तों। कई लोग कहते हैं बैंक में पैसा ही खत्म हो गया। असल में हमेशा ऐसा नहीं होता। अक्सर वजह यह हो सकती है, लोग ज़्यादा कैश निकाल रहे हों, पैसा निवेश या लोन सिस्टम में लगा रहे हों, डिजिटल भुगतान बढ़ गया हो, कुछ क्षेत्रों में नकद की मांग अचानक बढ़ गई हो, लोग डर की वजह से पैसा रोक कर बैठ जाएं। अगर लोग पैसा बैंक में रखने की बजाय घर में जमा करना शुरू कर दें तो अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ सकती है, पैसा घूमना कम हो सकता है, और जब पैसा घूमता नहीं तो बिजनेस, लोन और विकास भी प्रभावित होता है। सुरक्षा का मतलब सिर्फ बैंक का नाम नहीं, समझदारी यह है सारा पैसा एक जगह मत रखो, इमरजेंसी फंड अलग रखो, बैंक की स्थिति समझो, घबराहट में फैसला मत लो। और याद रखो, बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा आधार पैसा नहीं, भरोसा है।
और भरोसा आजकल किसी पर किया नहीं जा सकता। तो क्या बैंक डूब सकते हैं? हाँ, किसी भी सिस्टम में जोखिम शून्य नहीं होता, लेकिन क्या इसका मतलब हर बैंक में खतरा है? नहीं। अधिकतर लोग बैंकिंग सिस्टम को समझे बिना डर जाते हैं। असली ताकत जानकारी में है, और शायद आज के बाद जब भी आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो सिर्फ जमा नहीं करोगे, समझकर करोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।